सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वसंत भाग 3 से कविता दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का पूरा नाम है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई और इनकी कर्मभूमि लखनऊ रही। कर्म क्षेत्र, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया, साहित्यकार रहे ये। और अब हम इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, सबही नचावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्राप्त है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मोर्चा बंदी, वसीयत। तो अभी आपने कवि भगवती चरण वर्मा की मुख्य रचनाओं के बारे में जाना। बच्चों, अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। तो कविता का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत, कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते हैं। वे कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं। जिस प्रकार से पानी एक जगह पर नहीं टिकता है, उसी प्रकार से कवि भी एक जगह में नहीं टिकते हैं और वे नई नई जगह की यात्राएं करते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से उसे स्वीकार करते हैं और कवि संसार में सभी बंधनों से मुक्त हैं। इसलिए कवि के लिए संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने चुना है उससे वे बहुत प्रसन्न हैं। तो ये कविता का सार था बच्चों। अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में बच्चों दीवानों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दीवानों का अर्थ होता है पागलपन, जिसके अंदर पागलपन का सवार होता है, और हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। और आलम शब्द आया है, इसका अर्थ है, आलम का अर्थ होता है बच्चों दशा या अवस्था, और मस्ती का अर्थ होता है मतवालापन। तो अब हम जानते हैं इन पंक्तियों का अर्थ या भावार्थ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे किस स्वभाव के हैं, मतवालेपन स्वभाव के हैं, मस्तमौले स्वभाव के हैं। तो इस पद में कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। अब वे कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व, हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं और कोई एक हमारा ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों को से धूल उड़ाते चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है या चलता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने मस्त मौलेपन और मतवालेपन का वर्णन किया है। आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे बच्चों। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि हम कभी खुशी और उल्लास के रूप में चले आते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ होता है खुशी या आनंद, कि हम कभी तो खुशी और उल्लास बनकर के चले आते हैं, तो कभी दुख और आंसू बनकर बह निकलते हैं और चले जाते हैं। दुख और आंसू बनकर बह कर निकलते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यह कहते हैं, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कि हमारे इसी रूप को देखकर सभी हमसे कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी कहाँ चल दिए, तुम आए थे और अभी कहाँ चल दिए। तो इस प्रकार से बच्चों यह स्वाभाविक ही है कि अगर कोई व्यक्ति खुशी लेकर आता है और वह जल्दी ही चल पड़े तो सभी प्रश्न करते हैं कि अभी तो तुम आए थे खुशियां लेकर और अभी कहाँ चल दिए। तो आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं बच्चों। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो किस ओर चले, तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि वह किस दिशा में और क्यों कैसे जा रहा है। किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कहता है कि हम मुझसे ये ना पूछो कि तुम किस ओर चले हो और क्यों चले हो और कैसे जा रहा है, यह बात मुझसे मत पूछो। हमें तो मात्र चलना है बस इसलिए चले, हमें तो मात्र चलना है इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम इस संसार से उसकी कुछ चीजें, उसकी कुछ अच्छी चीजें लेकर और इस संसार को अपने गुण और प्रसन्नता को देकर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। अब दोबारा सुन लीजिए बच्चों। जग से उसका कुछ ले चले, हम इस संसार से उसकी कुछ अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को लेकर और संसार को अपनी प्रसन्नता और अपने गुण को देकर चले जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे बच्चों। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें छक कर शब्द आया है, इसका अर्थ है अच्छी तरह से तृप्त होकर, पूरी इच्छा पूर्ति के साथ। तो कवि इन पंक्तियों में अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करता हुआ, इन पंक्तियों में कवि अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करता हुआ कहता है कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने अपने विचार समाज के सामने रखे और समाज के विचारों को भी हमने ग्रहण किया। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और कभी जीवन में सुख दुख, हमारे जीवन में जब भी सुख और दुख के पल आए तो सदैव हमने उनको एक समान माना। ना तो हम सुख में अधिक खुश हुए और ना ही दुख आने पर हमने अधिक दुख जाहिर किया। इसी तरह हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। तो आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे बच्चों। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों में शब्द आया बच्चों स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। और एक शब्द आया है उर का अर्थ होता है हृदय। तो कवि कहते हैं कि वे भिखारियों की इस दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में, कि हम भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में अपने प्यार को स्वच्छंद या स्वतंत्र रूप से लुटाकर चल पड़े हैं।
हम बिना किसी भेदभाव के हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, कि हम बिना किसी भेदभाव के, स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते चल दिए हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के हमने अपने प्रेम को एक दूसरे पर समान रूप से लुटाया है और हम अपने दिलों में ले असफलता का भार चले। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निराशा एवं हताशा के भाव की निशानी को लेकर चल पड़े हैं। आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे बच्चों। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में आबाद शब्द आया बच्चों। तो आबाद शब्द का अर्थ होता है खुश रहना और बंधन का अर्थ होता है बेड़ियां। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब अपना और पराया क्या, कवि कहते हैं कि इस संसार में अब अपना और पराया क्या है। अब मेरा तेरा वाली भावना हृदय से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, कि यह मेरा है, यह तेरा है, इसकी भावना हृदय से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। और कवि संसार में रहने और रुकने वालों को खुश रहने के लिए कहता है। आबाद रहें रुकने वाले, कवि संसार में रहने वालों को, रुकने वालों को खुश रहने का क्या करते हैं, खुश रहने के लिए कहते हैं। और कवि कहता है कि वह खुद ही बंधन में बंधा था। हम स्वयं बंधे थे, कि हम स्वयं, मैं खुद ही बंधन में बंधा था और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और अब खुद ही हमने अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चलने का निर्णय लिया है और हम आगे की ओर चल पड़े हैं। तो बच्चों, आपने अभी दीवानों की हस्ती कविता पढ़ी और आशा है आपको ये कविता समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।